एयरपोर्ट से मिलर स्कूल के ग्राउंड तक लगभग 6 किलोमीटर की उनकी पूरी रोड शो होगी। खुली गाड़ी में, कार्यकर्ताओं के बीच, जश्न के माहौल में स्वागत उनका पूरा चलता रहेगा। अपनी ही पार्टी से उन्होंने सवाल कर दिया है, क्या नाराजगी है जीतन मांझी नहीं, अब अपनी पार्टी के अंदर, उनके पार्टी के अंदर क्या विषय, बीजेपी से नहीं अपनी पार्टी से तो नहीं है। नहीं, बीजेपी से कोई शिकायत नहीं है। बीजेपी के जो एनडीए का अलायंस है उसके हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। एक तरफ राजधानी पटना बीजेपी कार्यालय में पूरा जो है खुशी का माहौल दिख रहा है, वहीं देखा जाए तो एक तरफ एनडीए गठबंधन में टूट की भी संभावना जताई जा रही है। जीतन राम मांझी ने कल एक सम्मेलन किया है, उस दौरान उन्होंने मंच पर से कहा है कि अपनी ताकत दिखा दो कि हमारी ताकत क्या है। केंद्र में भी मंत्री हैं और बिहार में भी मंत्री हैं। अपने बेटे को खुली चुनौती दे दिया है, कहा है कि पूरा गांधी मैदान तुम्हें भर कर दिखा दो। और वहीं नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, उसको लेकर लगातार बीजेपी में जो है खुशी का जश्न देखने को मिल रहा है। पूरा जो है सज गया है, पूरा पटना भगवामय हो चुका है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी। दानिश जी, कैसे देख रहे हैं? एक तरफ खुशी का माहौल, एक तरफ टूट की संभावनाएं जताई जा रही है। कहीं कोई टूट की संभावना नहीं है और पूरा बिहार जो है अपने नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बिहार के लाल नितिन नवीन जी के स्वागत के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है और प्रेरणा भी हम लेते हैं कि एक युवा कार्यकर्ता जो शांतिपूर्वक भारतीय जनता पार्टी के विचारों को लेकर के काम करता है तो वो बड़े से बड़े पद और शीर्ष पद पर भी आसीन हो सकता है। देखिए, पदभार ग्रहण करने के बाद आदरणीय नितिन नवीन जी कल पहली बार पटना आ रहे हैं। एयरपोर्ट से मिलर स्कूल के ग्राउंड तक लगभग 6 किलोमीटर की उनकी पूरी रोड शो होगी। खुली गाड़ी में, कार्यकर्ताओं के बीच, जश्न के माहौल में स्वागत उनका पूरा चलता रहेगा और अलग अलग पॉइंट हमने बनाए हैं जहां से कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे और वो उन लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे और उसके बाद मिलर हाई स्कूल में एक बड़े जनसभा को संबोधित करेंगे। उस मंच पे बिहार के सभी प्रदेश के वरिष्ठ नेता, उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय संजय सरावगी जी भी रहेंगे और नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन होगा, स्वागत होगा और फिर उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिहार की जनता को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। हम सब के लिए बड़ा गर्व का विषय है और उत्साह का भी विषय है। जीतन राम मांझी के बयान को कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अपने बेटे को कहा है कि पूरे दिखा दो कि हम लोग क्या चीज़ हैं, मांझी क्या पार्टी में क्या उनका चीज़ है और सरकार को बता दो। पूरा मांझी जी, गांधी मैदान भरने की बात मांझी जी बिहार के वरिष्ठ नेता हैं, हम सबके बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोगी हैं और जो भी विषय उन्होंने कहा है, उन्होंने अपनी पार्टी को बढ़ाने की बात की है। एक राजनीतिक दल के तौर पर हर एक कार्यकर्ता और उसका नेता यह चाहता है कि उसके राजनीतिक दल का जो है विस्तार हो और जहाँ तक बातें सीट की हो, राज्यसभा की सीट की हो, ये सारी बातें पब्लिक ओपिनियन या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या बाइट और इंटरव्यू में नहीं कहे जाते हैं। ये एनडीए का पूरा एक समन्वय है, एक कोऑर्डिनेशन है और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व बैठकर ही ये डिसाइड करते हैं कि कौन से पार्टी को कितनी सीटें दी जाएगी। अपनी ही पार्टी से उन्होंने सवाल कर दिया है, क्या नाराजगी है जीतन राम मांझी नहीं, अब अपनी पार्टी के अंदर, उनके पार्टी के अंदर क्या विषय, बीजेपी से नहीं, अपनी पार्टी से तो नहीं है। नहीं, बीजेपी से कोई शिकायत नहीं है। बीजेपी के जो एनडीए का अलायंस है उसके हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोगी हैं और कोई भी विषय जो उनका विषय आया है वो विषय जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बात करने वाला नहीं होता है। वो तो शीर्ष नेतृत्व जब बैठेगा तब तय करता है कि कौन सी सीट किसको दी जानी है। विपक्ष कह रही है कि उन्हें तवज्जो नहीं मिल रहा है पार्टी में, उन्हें हट जाना चाहिए, पार्टी को छोड़ देना चाहिए। लोकसभा में भी उनके साथ गद्दारी किया गया, विधानसभा में भी गद्दारी किया गया और फिर राज्यसभा में भी उनके साथ इस तरीके से किया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। वो हमारे कैबिनेट के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, केंद्र में भी, और उनके पार्टी के नेता जो हैं बिहार में भी, नीतीश कुमार जी के कैबिनेट के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। हर प्लेटफार्म पे उनको पूरा सम्मान दिया गया है, पूरी जगह दी गई है और मुझे लगता है कि ऐसी बातों को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए।
वो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोगी हैं और आगे भी बने रहेंगे। चलिए, तो हमारे साथ दानिश इकबाल जी थे, इन्होंने क्या कुछ कहा मांझी जी को लेकर और साथ ही साथ नियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्हें बनाया गया नितिन नवीन, जो पांचवी बार फिर से विधायक बने हैं बांकीपुर विधानसभा सीट से, उनको लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही थी आपने सुना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे जनतक लाइव, मैं आपके साथ दिव्या पांडे। धन्यवाद।